Hello बच्चों, let's read the given question. The question says given below are two statements. Statement 1 हमें given है when speed of light liquid is zero everywhere, pressure difference at any 2 points depend on the equation P1 minus P2 equal to rho g H2 minus H1. Statement 2 given है in Venturi tube shown 2gh equal to V1 square minus V2 square. In the light of about two statements, choose the most appropriate answer from the options given below. Option A given है statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option B given है statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Option C both statement 1 and statement 2 are correct. Option D both statement 1 and statement 2 are incorrect. So for this question जो key concept यहाँ पे we can understand is the concept of Bernoulli's equation. Bernoulli's equation या Bernoulli's theorem हम बोल सकते हैं. So let's try to understand the question along with the concept itself. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम बर्नौलीज इक्वेशन का एक जनरल पॉइंट लिखते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक इस तरीके से एक ट्यूब है, ठीक है ना. यहाँ पे ये कुछ लिक्विड फ्लो कर रहा है इनसाइड इट द लिक्विड इज फ्लोइंग एंड यहाँ से जो लिक्विड है बाहर आ रहा है विद v2 वेलोसिटी है. यहाँ से v1 वेलोसिटी, ये a1 है इसका, ये a2 है एरिया, ठीक है. और ये जो है हमारा रेफरेंस लेवल है, ठीक है. ये इससे इसकी तो हाइट 0 हो जाएगी, या फिर इसको रेफरेंस लेवल को थोड़ा इन प्रिसाइजली हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं. ये h1 हाइट पे है एंड दिस इज एट हाइट h2, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड. ये रेफरेंस माना हमने, नॉट ग्राउंड एक्चुअली, ये रेफरेंस है हमारा, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है. तो यहाँ से अगर हम इस सेक्शन पे बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करें, ठीक है, सो बर्नौलीज इक्वेशन स्ट्रीमलाइन के लिए एप्लीकेबल है, दैट वी ऑल नो. तो यहाँ पे जस्ट हम जो इक्वेशन लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो टर्म्स है बेसिकली P इज नथिंग बट अ प्रेशर एनर्जी, रो जी एच इज नथिंग बट इट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड हाफ रो वी स्क्वायर क्या है बेसिकली, इट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. सो दिस इज हाउ वी अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन. अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बोला गया स्पीड ऑफ लिक्विड इज जीरो एवरीवेयर, यानी कि ये टर्म और ये टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी वाले टर्म्स है, ठीक है. तो हमारे पास क्या बचेगा, P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू रो जी H2 माइनस ऑफ H1. सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन वी विल बी गेटिंग, जो कि हमें देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट 1 में. तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. अब स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं, वेंचुरी मीटर. तो वेंचुरी मीटर बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम ओनली, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से इसके ऊपर, अगर हम क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही है तो इसमें H1 H2 तो सेम ही हाइट पे, यानी कि दोनों ही सेम होके कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो यहाँ पे जस्ट एप्लीकेशन में हम लिख सकते हैं वेंचुरी मीटर के. फॉर वेंचुरी मीटर व्हाट वी कैन राइट इज, जो एप्लीकेशन में हम इसके लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं P1 प्लस रो, इट विल बी हाफ रो V1 स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू P2 प्लस ऑफ हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है. इस तरीके से लिखा जाएगा, H वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हॉरिजॉन्टल पाइप है बेसिकली है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हम फर्दर अगर इसको एनालाइज करें तो ये जो टर्म है हमारा, इनको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, P1 माइनस P2. अगर हम ध्यान से देखें तो P1 पे प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि लिक्विड ऊपर तक राइज कर गया है, ठीक है, कंपेयर टू P2 वाला पॉइंट. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पे प्रेशर कम है, इसीलिए जो लिक्विड है वो नीचे ही है, मतलब इतना ऊपर तक राइज नहीं करके गया है. तो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, रो जी एच. हम देख सकते हैं फ्रॉम द फिगर, जो हाइट ऊपर तक गई है वो लिक्विड की कितनी गई है, एच तक हाइट गई है, तो इट विल बी रो जी एच. प्रेशर डिफरेंस क्या आ जाएगा, रो जी एच क्या आ जाएगा, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो ये हो जाएगा हमारे पास P1 माइनस P2 एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इट विल बी हाफ, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 का स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं P1 माइनस P2 को हम लिख सकते हैं रो जी एच, दैट इज द गॉज प्रेशर, एंड दैट विल बी, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड रो फ्रॉम बोथ साइड कैन बी कैंसिल आउट, तो ये इक्वेशन हमें मिल रहा है, ठीक है. अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो इट इज गिवन 2gh तो सही है, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, तो जो कि रिवर्स आ रहा है हमें, V2 स्क्वायर माइनस V1, तो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. सो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. सो 1 will be the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.